बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। रमज़ान का दूसरा अशरा भी ख़त्म होने के करीब है। कल इंशाअल्लाह 18वां रोज़ा है सऊदी अरब में। और जनाब इख्तिताम रमज़ान से पहले मैंने सोचा एक अफ्तारी कर ली जाए फ्रेंड्स की। उसके लिए मैंने दही भल्ले निकाल कर उनको पानी में भिगो कर रख दिया था, जो पहले मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए थे। रमज़ान से 2-4 दिन पहले ये इस दफ़ा काम कंप्लीट हुआ था। काम बहुत ज़्यादा था इसलिए वीडियो में शेयर कर नहीं सकी सारी प्रेपरेशन के। खैर दही भल्ले तो मेरे चैनल पर इतने हैं कि बहरहाल उसके तो कोई शुमार ही नहीं होना। मेरे ख्याल में बाकी किसी चैनल पर दही भल्लों की इतनी रेसिपी नहीं होगी जितनी मेरे चैनल पे है। खैर जनाब, इसके अलावा आलू बॉयल होने के लिए रखे हैं। ये अफ्तारी की सारी तैयारी है। खाना मैंने रात को ही सारा तैयार कर लिया था और उसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ है और शाम को मतलब 4-1 बजे 3-1 बजे निकाल दूंगी ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। और उसको फिर जब गर्म करूंगी तो जल्दी गर्म हो जाएगा और फ्रेश फ्रेश रहेगा। दही भल्लों के लिए दही जो है अब हाथ से तो मुझसे फेंटी नहीं जानी थी। अब इसको आप नखरा कह लें या जो भी कह लें, लेकिन रोज़े के साथ बहुत काम मैंने रात को किया था तो यही सोचा कि आसानी जिस काम में होगी वही करूँगी। तो दही जो है मैंने चॉपर में फेंट लिया, बिल्कुल हल्का सा पल्स पे चला के। और भले भी मेरे माश की दाल के अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ़्ट हो गए हैं। दही में मैंने स्टीवियाना डाला है। मुझे अपने हस्बैंड की वजह से हर चीज़ में स्टीवियाना यूज़ करना पड़ता है, इवन के पार्टीज़ में भी, क्योंकि बचा हुआ जो खाना होता है वो हम दोनों ने ख़त्म करना होता है। और अगर उसमें शुगर होगी तो अल्लाह रहम करे फिर उनके लिए नुकसानदेह होगा। तो मैंने जो है वो स्टीवियाना डालकर इसको अच्छे से फेंट लिया है। देखिए पतली ये नहीं हुई, इसलिए पतली नहीं हुई कि मैंने इसको लगातार नहीं चलाया, रोक रोक के चलाया है, जिसकी वजह से ये पानी अलहदा और दही अलहदा नहीं हुई और ना पतली हुई है। ये गाढ़ा दही है। और इसके वो मैंने जनाब डाल दिया अपने भल्लों के ऊपर। इसके लिए मैंने डिस्पोजेबल प्लेट्स ली हैं, डिशेस ली हैं, क्योंकि यार फिर भी बेशक डिश वॉशर भी हो लेकिन बड़े बड़े बर्तन धोना बहुत मुश्किल काम है, ख़ास तौर पे रमज़ान में। और जब आप अकेले हो, 2 बंदे हो यानी मैं और मेरे हस्बैंड, तो फिर अच्छा खासा ये काम हो जाता है कि बंदा बर्तनों का स्यापा भी डाले। खैर जनाब, इसके ऊपर सब्ज़ चटनी और खट्टी मीठी चटनी, इसमें खुबानी भी है और इमली तो होती है ज़ाहिर है, और चीनी है, थोड़ा चीनी थोड़ी है, गुड़ है इसमें थोड़ा सा, और चीनी बिल्कुल थोड़ी सी है, 1 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद जनाब मैं इसके ऊपर काला नमक डाल रही हूँ, चाट मसाला डाल रही हूँ, ताकि हमारे भले जो हैं वो अच्छे मज़े के चटपटे से तैयार हों, लेकिन थोड़े से मिठास की तरफ इनका टेस्ट होता है। बनाया था मैंने क्योंकि वो स्टीवियाना थोड़ा डाला था इसके अंदर। उसके बाद मैंने सारा फ्रूट निकाला है, उसको काट लिया। अनार मेरे हस्बैंड साहब ने छील के दिए। खैर उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, हद से ज़्यादा हेल्प की, और सफाई में भी और जनाब बर्तन अरेंज करने में, बर्तन लगाने में। आपको पता है कि 2 बंदे हों, पहले तो बेटी माशाल्लाह जितना काम करती थी वो सारा इसके बाबा ने अपने सर लिया, बल्कि अपने हिस्से का भी किया और बेटी के हिस्से का भी काम किया। अब मैंने सोचा कि आसान वाली मशीन लूँ। एक चॉपर मैंने लगाया हुआ है, उसी के अंदर उसका सिट्रस प्रेस का अटैचमेंट लगाऊं और जूस निकालूं, जो कि माल्टे का जूस, किन्नू का जूस मैंने फ्रूट चाट में डालना था, लेकिन भाई कमाल है वो तो मुझसे फिट ही नहीं हुआ। और फिर मैंने रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा और अपनी दूसरी जो मेरी मशीन है सिट्रस प्रेस वो ले आई और फटाफट जूस निकाल लिया। इसके अंदर मैंने चाट मसाला, काला नमक, काली मिर्च और वो स्टीवियाना डाला है। और इसके बाद जनाब इसको मैंने हनी भी इसके अंदर डाला है और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी माल्टों का जूस। माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार सी हमारी जनाब फ्रूट चाट तैयार हो गई है। अब बारी आई है चना चाट की। चने उबले हुए फ्रीज़ किए हुए थे, उनको डी फ्रॉस्ट कर लिया था। और इसके अलावा जनाब इसके अंदर आलू उबाल कर डाले हैं, उबल गए थे 10 मिनट में ही। और इसके बाद इसमें काला नमक, सब्ज़ चटनी और खट्टी मीठी चटनी, लेमन जूस, थोड़ी सी टोमेटो केचप, चाट मसाला और थोड़ी सी मिर्चें डालनी चाहिए थी लेकिन मैंने डाली नहीं। आजकल सबके गले आपको पता है इतने ख़राब हुए हैं। ज़्यादा चटपटा रमज़ान में खाना वैसे भी मुझे इतना खुद भी सूट नहीं करता और दूसरों को खिलाना भी। जो भी आए थे हमारे गेस्ट उनके गले ख़राब थे, गलों में दर्द था, तो मैंने कहा शुक्र है मैंने बहुत ज़्यादा चटपटा खाना नहीं बनाया। टेस्टी था लेकिन चटपटा वैसे नहीं था, मतलब टेस्टफुल था। इसके अंदर फिर मैंने प्याज और खीरा
और जनाब क्या जाता है टमाटर, ये चॉप कर दिया, एक हरी मिर्च चॉप करके वो डाल दी थी। और माशाल्लाह हमारी चाट भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई। आधा मैंने सैलेड जो इसके अंदर मिक्स कर दिया था, आधा मैंने उसको ऊपर डेकोरेट कर दिया था। ये तीनों चाटें तैयार होने के बाद अब मैं शाम को आई हूँ 4 बजे, और मैंने ये जनाब पफ पेस्ट्री के रोल बनाए हुए थे चिकन वेजिटेबल वाले, इनको डीप फ्रॉस्ट होने रखा है। और साथ ही ये चॉपर की सारी अटैचमेंट आज यूज़ हो जानी थी अगर मेरा सिट्रस प्रेस चल जाता, लेकिन वो नहीं चला, कोई बात नहीं। खैर जनाब, फिर मैंने इसकी सैलिड कटर वाली मशीन जो है ब्लेड लगाया और सारा सैलिड जो मैंने बनाना है वो कर दिया है सर्व। अब ये जनाब मेरे हस्बैंड साहब आ गए हैं, देख लें जनाब इन्होंने क्या हरकत की है, मेरा काम रुकवा के मैंने गार्लिक पीलर मंगवाया था, उसका मशीन तो आई नहीं, सिर्फ जनाब उसका अटैचमेंट आ गई। वो कह रहे थे कि तुम्हारी इस मशीन में लगा कर चेक करता हूँ कि इसमें ये चलता है कि नहीं चलता, और लेकिन नहीं चला। और देख लें जनाब, इस मौके पर भी मेरा 2 दफ़ा हाथ ब्लेड से कट गया तेज़ी से काम करने की वजह से। सैलेड माशाल्लाह तैयार हो चुका है। इसमें मैंने खीरा, टमाटर और प्याज और ऑलिव्स ऊपर डाल के थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे। और हाथ दोनों कटे हुए थे, दोनों साइड से ब्लेड इतने शार्प थे। काम मैं तेज़ी से करती हूँ, एहतियात फिर जाहिर है वो बीच में ही रह जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सी डैमेज हो ही जाता है। लेकिन खैर मैंने बिल्कुल परवाह नहीं की, जलन भी हो रही थी, मसाला भी लग रहा था, लेकिन मैंने इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं की और अपने काम में बहुत अच्छी तरह बिज़ी रही हूँ। बिरयानी का जो कोरमा था वो मैंने रात को तैयार कर दिया था, और अब मैंने जनाब चावल बिरयानी का पानी बॉयल किया, इसमें पिंक सॉल्ट डाला है इसलिए ऐसा कलर है, तेज़पात डाले हैं, और इनको उबाल कर चावलों को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब बिरयानी का मसाला निकाला, इसको मैंने माइक्रोवेव में नॉर्मल कर लिया था, टेम्परेचर कर लिया था इसका नॉर्मल, ताकि चावलों का और इसका कॉम्बिनेशन अच्छा बने। उसके अंदर जनाब मैंने जर्दा रंग डाला है, 2 तरह का, चावल ऊपर डाले और साथ ऑयल डालकर इसको मैंने पहले ढक्कन उतार के इसको दम स्टीम बनने दिया। जब स्टीम बनने लग गया ढक्कन ऊपर रख दिया और 20 मिनट के दम पे रख दिया। मेरे जनाब ये जो पफ पेस्ट्री रोल्स थे ये भी डीप फ्रॉस्ट हो चुके हैं, तो इनके ऊपर मैं ऑयल की ब्रशिंग करूँगी और फिर इनको ओवन में रख दूँगी। चादर मैंने घर की कमरे की चेंज कर ली है। ये मैंने इसलिए की है कि आज की है, वरना रात को भी कर सकती थी। मैंने कहा सोएंगे फिर ख़राब होगी, तो इससे बेहतर है कि अभी कर ली जाए। और ये जनाब मेरे डाइसन की जो मेरे पास मशीन है, उससे मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छी सफाई कर दी है। और ये टेबल पर 3 चटनियाँ मैंने इनको दी थी कि रख दें, इसमें चिली गार्लिक सॉस है, केचप है और ग्रीन चटनी है, तो वो रख दी थी। जेंट्स का जनाब हमने ये अरेंजमेंट किया हुआ था, डिस्पोजेबल पानी की बॉटल्स थी, खाने के लिए दूसरी प्लेट्स रखी थी, और अफ्तारी के लिए जो है वो डिस्पोजेबल प्लेट्स थी। ये भी माशाल्लाह जनाब तैयार था। अब पकौड़ों का बेसन तैयार हो रहा है। मेरे कट्स में इतनी मिर्चें लग रही थी ना, लेकिन आपको पता है जब कोई काम करना हो, एक मिशन आपके सामने है कि अफ्तारी का टाइम होने वाला है और गेस्ट भी आने वाले हैं, तो आपने सारा काम जो है वो तैयार करना है। तो ये जो हल्का फुल्की तकलीफ़ होती है वो बंदा भूल जाता है। पकौड़ों का बैटर मैंने तैयार कर लिया, इसमें ताज़ा कुटा हुआ धनिया डालें तो उसकी खुशबू ही और होती है और मज़े के बनते हैं। इसके अंदर मैंने काली मिर्च डाली थी, कसूरी मेथी डाली है, और नमक और कुटी लाल मिर्च डाली और अनारदाना। और ये जनाब मैंने मसाले में बेसन डाल के रख दिया। इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा देख लूँगी कितना पानी निकलता है और कितना मुझे और ऐड करना है। माशाल्लाह 3 फैमिलीज़ थी, तो उस हिसाब से समोसे भी मैंने ज़ाहिर है रमज़ान से पहले बना के फ्रीज़ किए हुए थे। इसका फ़ायदा अफ्तारी में यार बहुत ज़्यादा होता है कि जब आप तैयारी करते हो, जब आपने ज़्यादा लोगों की अफ्तारी करनी हो या किसी को मेहमान बुलाना हो या ख़ुद भी खाना हो, यार सारा दिन जो है ना काम तो बंदा ऐसे नहीं कर सकता। और भी रमज़ान में माशाल्लाह एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जो इबादत का टाइम होता है, दूसरा सोने जागने की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। अब सऊदी अरब में हम लोग सारी रात जागते हैं और दिन को सोते हैं, लेकिन अगर दिन को सोते हैं तो ज़ोहर के वक्त उठते हैं, तो उस वक्त इतना टाइम तो नहीं होता कि बंदा जो है वो काम कर सके। इस तरह के समोसे बनाए और रोल बनाए। ये मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी और अचार का मटन अचारी बनाया था, और बस यही था, और सीख कबाब थे। अब जनाब अफ्तारी टेबल पर लग चुकी है। आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपको मेरी अफ्तारी कैसी लगी है। माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ मुझे तो
वीडियो में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कलरफुल सा आ रहा है और अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और खजूरें मैंने खुद बनाई थी, इसमें बादाम और क्रीम भरकर ऊपर पिस्ताशियो छिड़क दिए थे। पहली दफ़ा मैंने बनाई है इस तरह, वरना मैं अमूमन सिर्फ बादाम ही डालती हूँ अंदर। लेकिन इस दफ़ा ये ऐसी बनाई थी तो अच्छी लग रही थी। टैंग बनाया था और रूह अफ़ज़ा बनाया था। खाना भी माशाल्लाह सारा गर्म हो चुका है, पूरा तैयार हो चुका है। सैलिड है और वही जो कढ़ाई है, साथ अचारी मटन है, बिरयानी है और कबाब है। और जनाब ये कुनाफा था मीठे में। ये मुझे लेनी, वीडियो शूट करनी याद नहीं रही, जो बचा था उसकी मैंने लेके आपको दिखा दिए। अब जो लोग आए थे वो जनाब खाली हाथ तो नहीं आए थे। ये जनाब सादुद्दीन से बिस्किट्स हैं जो मेरी बेटी की नंद लाई थी, बड़े मज़े के हैं, अच्छे हैं। और इसके अलावा ये जो मेरी फ्रेंड है, ये तो जनाब फ्रूट के ठेला ही उठा के ले आई हैं। पपाया था और अनानास था, पाइनएप्पल था, एप्पल्स थे और माल्टे की बड़ी, ये जो देखें कितने ज़्यादा एप्पल हम दोनों के लिए। और किन्नू थे माशाल्लाह, ये भी बड़ी पेटी थी, अच्छे खासे किन्नू थे इसके अंदर। और जनाब मेरी एक दोस्त जो है वो बड़े मज़े की खजूरें लेके आई थी, बड़ी अच्छी क्वालिटी की। देखें आप, आपको भी देख के लग रहा होगा कि कितनी मज़ेदार ये खजूर है। और इसके अलावा ये आम लाई थी। माशाल्लाह हमारा तो पूरे रमज़ान का फ्रूट का इंतज़ाम हो गया। ओके जी, यही तक था मेरा व्लॉग।